who took lot of pains to ensure that this program sees the reality of the day. My great endeavors to people who have joined today on a Sunday evening. Normally people want to relax on Sunday evenings, but because of breakdown, all days have become Sundays. Therefore, we are attempting to do a program on the peak hours of Sunday evening when people are normally not available. But we see a huge attendance today to ensure that people go home more enlightened. आज का टॉपिक जिस पे मैं डिस्कशन करूंगा वो है हाउ टू क्रिएट वैल्यू एंड वर्थ बाय इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट्स। हम काफी देर से शुरू कर रहे हैं, इसलिए मैं 6:35 6:40 तक मैं खत्म करना चाहूंगा, अंदाजा 45 मिनट्स के आसपास। देखिए, आज जिस पोजीशन पर हम आ गए हैं, दिस पोजीशन हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अस। लीव असाइड द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, द एंटायर इकोनॉमी इज इफेक्टेड। हम किस तरह बेहतर तरीके से अपने मुस्तकबिल को संवार पाए और आगे चल पाए, बड़ा इंपॉर्टेंट। और आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये जानना है कि वर्किंग स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। आई हैव बीन स्पीकिंग ऑफन ऑन एवेन्यूज इन वेक ऑफ कोविड-19। तो आज मैं प्रोफेशनल एवेन्यूज को छोड़कर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की बात करना चाहूंगा। इन्वेस्टमेंट्स पर भी बड़ा फर्क पड़ा है। जब कोरोना शुरू हुआ तो उसके बाद बड़ी शिद्दत, बड़ी बुरी तरह पूरे इंटरनेशनल मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया टूटे, और आज टूटने के बाद बाजार तकरीबन 30% अपने लो से ऊपर है। तो जब पहला क्वेश्चन मुझसे लोग पूछते कि साहब कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन मार्केट सुधर रहा है, ऐसा क्यों? तो मार्केट के बारे में पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट अपने आप को पहले इंस्टेंस पे करेक्ट कर लेती है। वो लोग मनोज बंसल जी की तरह या संजीव अरोड़ा जी की तरह जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो जानते होंगे कि रिलायंस में जब धीरू भाई अंबानी इस दुनिया से कूच किए तो जब तक उनकी मौत होने की खबर नहीं आई थी, बाजार टूट रहा था। जैसे उनकी डेथ की खबर आई, बाजार ठीक होने लग पड़ा और अच्छा तेज होगा। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि धीरू भाई अंबानी चलेगा और रिलायंस तेज हो रहा है। कारण क्या है कि जैसे खबर आई दैट ही इज अनवेल एंड ही मे नॉट रिकवर, द मार्केट करेक्टेड इटसेल्फ। तो कोरोना के केस में भी जैसे कोरोना का आउटब्रेक शुरू हुआ, मार्केट ने अपने विजडम के हिसाब से अपनी पूरी वैल्यूएशंस को रीऑर्गेनाइज करके एक सिस्टम बना लिया। इसलिए अब कोरोना के ज्यादा केस आ रहे हैं लेकिन बाजार ठीक हो रहा है। उसका कारण यह है कि मार्केट्स ने अपने लो को टच कर लिया और अब वो आगे जा रहे। तकरीबन 40-45 मिनट से आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे अपनी वैल्यू को, अपने थॉट प्रोसेस को प्रबल कर सकते हैं बाय इन्वेस्टमेंट इन मार्केट्स। पहली चीज मार्केट में आपको ये ध्यान रखनी है कि मार्केट इमोशनल आदमी के लिए नहीं। अगर मार्केट गिर जाए, आपने शेयर खरीदे, आपका मूड खराब होने लग पड़े, आप क्लाइंट से बात करना बंद कर दे, खाना खाना बंद कर दे, दूध पीना बंद कर दे, तो समझे ये मार्केट आपकी नहीं। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, मान लीजिए सुबह कुछ ट्रेड करते हैं और आपको 10-15 हजार का नुकसान हो जाता है और सारी शाम सारी रात अपने आप को कोसते रहते कि यार 15 हजार वहां लगा दिए, इससे बेहतर होता घर में सफेदी करा लेता, बिल्लू को साइकिल ले देता, तुम्हारी भाभी को झुमके ले देता। तो ऐसे इमोशनल आदमियों के लिए बाजार नहीं। बाजार उस आदमी के लिए है जिसका एक थॉट प्रोसेस है, जिसने एक स्टोरी को क्रिएट किया और उसी स्टोरी पे वर्किंग कर रहा है। तो इमोशन से परे बाजार है, इसको समझें। अब मैं तकरीबन 15-20 पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा विच विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू गो अहेड, which will make you understand how you have to go ahead to create value in the market. First, identify yourself. आदमी की जिंदगी में एक अजब फलसफा होता है, वो हर किसी को जानता है सिवाय अपने आप। और हमारे धर्म ग्रंथ भी जो बात करते हैं
वो हर बात में एक बात पे फोकस करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि आप क्या हो। बाजार में तकरीबन 4 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। आपके लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी कैटेगरी के इन्वेस्टर हो। पहली कैटेगरी होती है गैम्बलर्स की। गैम्बलर्स अपने विम और फैंसी में मार्केट में ट्रेड करते हैं। मेरे एक दोस्त है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सुबह लेट सो के उठने की आदत है। एक दिन उनके पिताजी ने हुक्म दंदनाया कि बेटा आज से तुम सुबह 6 बजे उठोगे। अब 6 बजे सुबह उठ जाते थे, क्या करेंगे 6 बजे उठ के, बालकोनी में खड़े रहते थे। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट का दिमाग है, बालकोनी में खड़े रह के भी एनालिसिस करते हैं। तो उन्होंने नोट किया कि उनके घर के बाहर एक केबल की तार चलती है और उस तार के ऊपर तोते बैठते हैं। और उसके बाद उन्होंने बड़ी शिद्दत से इस बात को महसूस किया कि जब तोते ऑड होते हैं मार्केट नीचे होती है, जब तोते इवन होते हैं मार्केट ऊपर होती है। 2-3 दिन में उनको लगने लग पड़ा कि यार भगवान ने तो उनकी सुन ली, वो समझ गए कि बाजार क्या होगा। और आज कितने तोते हैं इसके बेसिस पे वो ट्रेड करने लग पड़े। आदमी एडवेंचरस होता है। हफ्ते भर में अच्छे पैसे कमाने के बाद उनको लगा कि कल कितने तोते होंगे इसका अंदाजा आज लगाकर मैं ट्रेड कर सकता हूं। और वो बाजार में ट्रेड कर रहे हैं और बाजार में वो प्लस हैं और तोते ऑड चल रहे हैं। कभी 3 होते हैं, कभी 5 होते हैं, कभी 1 होता है, कभी 7 होते हैं। और 12 बजे तक वो बालकोनी में अटके हुए। उनकी वाइफ पूछ रही कि क्या हो गया हुजूर, बालकोनी पे किसको देख रहे? गैम्बलिंग इज अ प्रपोजिशन वेयर यू अल्टीमेटली लूज। आप हारते हैं गैम्बलिंग में, यू लूज। सो वी आर नॉट गैम्बलर्स। नंबर 2 आर स्पेक्यूलेटर्स। स्पेक्यूलेटर वो लोग होते हैं जो मार्केट में ट्रेड करते हैं उस सोच के साथ कि वो किस तरह से अपनी रोजी रोटी चलाएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूं, मार्केट में नॉर्मली लोग लूज करते हैं एक्सेप्ट द स्पेक्यूलेटर। स्पेक्यूलेटर वो लोग हैं जो बाजार में काम करते हैं अपनी लिविंग के लिए। वो नुकसान नहीं करते लेकिन और बाजार को वो स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। वो लोग जो आप देखते हो 200-500 शेयर खरीदते हैं, 1 रुपए पर बेचते हैं, 2 रुपए पर फिर बेच के 1 रुपए नीचे लेने की कोशिश करते हैं। वो बाजार को स्ट्रेंथ देते हैं, बाजार की वॉल्यूम बनाते हैं, ब्रोकरेज देते हैं। वो स्पेक्यूलेटर है। हम स्पेक्यूलेटर भी नहीं। थर्ड कौन होते हैं? तीसरी कैटेगरी है आर्बिट्रेजर्स की। आर्बिट्रेजर कौन होते हैं? आर्बिट्रेजर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और मनी कंट्रोल का एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब मैं आपको आसान से शब्दों में बताता हूं। आर्बिट्रेजर वो आदमी है जो आइडेंटिफाई करता है कि 2 बाजारों के बीच में प्राइस मिसमैच है। वो अपने इंटेलेक्ट से, अपनी इंफॉर्मेशन से इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि मार्केट के अंदर प्राइसेस का मिसमैच है। वो सस्ते बाजार से खरीदकर महंगे बाजार में बेचता है। An arbitrator is a person who buys from the cheaper market and sells in the expensive market और डिफरेंस को कैपिटलाइज करता है, अपना प्रॉफिट बनाता है। इत्तेफाकन 3 महीने पहले मेरा करनाल जाने का सबब हुआ। करनाल में तर होती है ना जो खीरे की बहन, वो 15 रुपए किलो बिकती थी और दिल्ली में 70 रुपए किलो बिकती थी। तो दोनों के अंदर 55 रुपए का फर्क था। तो मैंने 10 किलो तार वहां से लेकर तर 15 रुपए में और दिल्ली में 70 रुपए में बेच के 550 रुपए कमाए। एग्जाम्पल है आपके लिए। मैं बहुत कोशिश करता 20 किलो 25 किलो 30 किलो ले आता, क्योंकि उसके बाद ना बिकती, बाहर ना मिलता, वो खराब होने लग पड़ती। मार्केट्स में मैं 5000 करोड़ की भी आर्बिट्रेज कर सकता हूँ। मार्केट हर चीज टेक्नोलॉजी पे है, ऑन द क्लिक ऑफ ए बटन है। रुपया अगर आपके पास है तो आप कितना भी डिफरेंशियल प्ले कर सकते हो। लेकिन हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर्बिट्रेटर्स भी नहीं। हम चौथी कैटेगरी जिसको इन्वेस्टर कहते हैं। इन्वेस्टर के बारे में 2 मिनट आपकी तवज्जो चाहूंगा। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो लोग इन्वेस्टमेंट्स कम करते हैं और रिटर्न्स काफी चाहते हैं। मेरा बचपन यमुनानगर में गुजरा। वहां मैं एक ऐसे शख्स से वाकिफ था जिनको इन्वेस्टमेंट का शौक था। बहुत अमीर आदमी थे, पर कुदरत का नजारा देखिए,
धीरे 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 करते करते वो बेचारे बड़ी बुरी तरह से नुकसानों में घिर गए, उनके पैसे डूब गए। और 84-85 साल की उम्र में, मैं दिल्ली में था, 2002 की बात थी, मैं रीजनल काउंसिल का चेयरमैन हुआ करता था, बेचारे इस फानी दुनिया से कूच कर गए। उनके जाने के बाद मैं यमुनानगर उनकी अंत्येष्टि पे पहुंचा। अंत्येष्टि के बाद दबी जबान पे लोगों ने कहा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नंदा जी आए हैं, तो उनका सारा जो रुपया पैसा है उसकी बचत कर दे। रुपए पैसे की बांटने की बात सुन के काफी लोग दबी सी हंसी करने लग पड़े कि इनके पास तो दवाई के पैसे नहीं थे, दवाई के अभाव में मरे। जहां वो सोते थे उसके नीचे एक ट्रंक था बहुत बड़ा, जो चेन के साथ उनके पाए के साथ बना हुआ था, उसको खोला गया। तो जब मैंने उसको खोला तो मुझे पता चला कि उनके पास उस समय तकरीबन 14 करोड़ रुपए के शेयर थे। गौर फरमाइएगा, एक शख्स जो अभाव में गुजरा, उसके पास 14 करोड़ के शेयर थे। लंडे भाषा में उस जमाने में किताबें लिखा करते थे, तो उसमें उनकी किताबों में था कि उनको 34 लाख रुपया सिर्फ डिविडेंड आया है, और उनकी इन्वेस्टमेंट कुल 10 या 12 हजार रुपए थी। 10-12 हजार रुपए से उन्होंने 14-15 करोड़ के शेयर बना लिए, 34-35 लाख का डिविडेंड अर्न कर लिया। और कितने वो फॉरवर्ड लुकिंग आदमी थे कि उन्होंने हर शेयर के अंदर डीड लगाकर अपने साइन करके नाम लिख दिया कि ये मेरे बेटे के नाम पे, ये मेरे पोती के नाम पे, ये मेरे दोते के नाम पे। ही डिड द एंटायर डिवीजन। आई गॉट सो इंटरेस्टेड कि मैंने उनके घर वालों को तफ्तीश की कि मैं अगले दिन सुबह 2 घंटे उनकी किताबें देखना चाहूंगा। लंडे से मैं वाकिफ नहीं था, मैं एक बुजुर्ग आदमी को ढूंढ के लाई यमुनानगर में जो उस भाषा को पढ़ सकता था, और मुझे ये ताज्जुब हुआ कि उन्होंने सिर्फ 30 शेयर रिलायंस के ओरिजिनल अलॉटमेंट में लिए थे, और उनके पास 6700 शेयर थे। 12-12, 15-15 आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर, आज उनके पास 8-8, 9 हजार थे। ही बिल्ड अप अ ग्रेट फॉर्च्यून। अगर वो उनके फैमिली में आज भी शेयर है तो शेयरों की कीमत 300 करोड़ से ऊपर होगी। मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर आप इन्वेस्टर है तो आप में 4 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, आपको अगर मार्केट से वेल्थ एंड वैल्यू क्रिएट करनी है तो पहली चीज आपके पास होनी चाहिए एक इन्वेस्टेबल फंड। कतई शर्मिंदगी महसूस मत करें, वो 2000 से 5000, 10,000, 20,000 कुछ भी हो सकता है। आपने अपनी सेविंग का 1% निकालना है कि मैं महीने में 10,000 इन्वेस्ट करूंगा। पहला, एक डेट तय कीजिए कि 10 तारीख को करूंगा। 10 तारीख को चाहे कोरोना अपने शबाब पे हो, चाहे थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया हो, चाहे इकोनॉमी बहुत ज्यादा रिसाउंड करके अच्छी चल रही हो, आपने अपना दिमाग नहीं लगाना। मार्केट में दिमाग लगाने वाले लोग अक्सर लड़खड़ा के गिर जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। मार्केट समझदारों के लिए नहीं है, मार्केट उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि कुछ चीजें खुदा के हाथ में होती है। कहते हैं ना, शेर है उर्दू का बहुत उम्दा शेर, कि दिखाई कम देते हैं बुनियाद के पत्थर, दिखाई कम देते हैं बुनियाद के पत्थर, जमीन में जो दब गए इमारत उन पर कायम है। आपकी रिसर्च, आपकी थॉट प्रोसेस, आपका इन्वेस्टेबल फंड। मुझे एक साहब ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा मैंने कभी 80C की डिडक्शन ली नहीं। मैंने कहा वो क्यों? कहते इसलिए कि जितना टैक्स है, जिस दिन वो इन्वेस्टमेंट हम रियलाइज करते हैं उस दिन हमारे लिए उसकी कीमत नहीं है जो उससे 4-5 साल 10 साल पहले होती थी। कितनी उम्दा बात कही उन्होंने। लॉक इन पीरियड चाहे 3 साल का है, 5 साल का है, वो कहते हैं आज जो मेरे पास रुपए की वैल्यू है, हो सकता है 5 साल के बाद वो ना हो। सो फर्स्ट थिंग, एन अमाउंट 10,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। सेकंड, अ डेट फॉर 10th ऑफ एवरी मंथ। थर्ड, कहां इन्वेस्ट करना है? चलते फिरते शेयर में नहीं करना है। अगर आपको आसानी से ढूंढना है तो सिर्फ एक ग्रुप शेयर में करना है। और चौथी चीज, किसी शेयर को फैंसी नहीं करना। इंसानी इतिहास इस बात का गवाह है कि जब इंसान ने कुछ भी इन्वेस्ट कर छोड़ा है तो बहुत बड़ा है।
लेकिन इंसान ने जब किसी पे बेइंतहा मोहब्बत की है, किसी पे बहुत यकीन खाया, तो वही उसके पतन का सबब बना है। आप धृतराष्ट्र से लेकर, आपको बड़े एग्जांपल आस पड़ोस में मिलेंगे जहां लोग कहीं दिल लगा बैठे हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे फैमिली के बाहर हो, चाहे अपने बच्चों से हो, जिससे वो जितनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं उनके पतन का सबब वही होता है। इसलिए मार्केट में स्टॉक से मोहब्बत ना करें, नो इमोशंस। चौथी चीज ये है कि जब हम इन्वेस्ट करना शुरू करें तो कम से कम 20 महीने के बाद आपके पास 20 शेयर होने चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को बिल्कुल बिखरा कर इन्वेस्ट करें। सत्यम कितना बढ़िया होता था, क्या हाल हुआ? एक शेयर होता था ऑर्किड सिल्क मिल। ये वो शेयर थे जिनसे लोग बहुत मोहब्बत करते थे, जिन्होंने बहुत रिटर्न दी लेकिन लोगों ने बेचा ही नहीं, ये सोचकर कि वो अपने फैमिली मेंबर बन गए। फैमिली मेंबर नहीं बन सकते, आपके दोस्त नहीं बन सकते, आपके जज्बातों के हकदार कभी भी नहीं हो सकते। कहते हैं ना, दोस्ती करने वालों की कमी नहीं है दुनिया में, दोस्ती करने वालों की कमी नहीं है दुनिया में, अकाल तो निभाने वालों का पड़ा है साहब। बाजार से दोस्ती ना करें। 4 चीजें, एक अमाउंट, एक डेट, एक ग्रुप शेयर्स, और शेयर्स को बांट के आपके पोर्टफोलियो में हर समय 20, 25, 30, 35 शेयर होने चाहिए। उनमें से 2-4 खराब होंगे लेकिन जो चलेंगे। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि 1984 में जिस आदमी के पास 10,000 के विप्रो थे, आज उसकी कीमत 450 करोड़ है। और अगर उस समय आप एक ग्रुप के मैक्सिमम शेयर देखेंगे तो उनकी कीमत 15-20 करोड़ से लेकर 80-90 करोड़ तक होगी। मनोज जी, सतीश जी, 10,000 तो आपके पास 84 में बड़े सारे थे। तो इस प्रोग्राम के बाद मुझे लोगों के मैसेज आते हैं कि नंदा साहब आप बताओ कौन सा शेयर चलने वाला है, मैं कुछ पैसे उसमें 10,000 करके लगा लूं। तो मैं जवाब देता हूँ कि साहब बस जैसे मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मिलते ही मैं आपको तार कर दूंगा। इस बात को जानते हुए कि तार बंद हो गई, गवर्नमेंट ने बंद कर दी है तार। ये इन्वेस्टमेंट आपकी है, ये रिसर्च आपकी है, तो प्रोबेबिलिटी को बेटर करने के लिए ज्यादा शेयरों में इन्वेस्ट करें। पहला इशू मैंने बताया, अपने आप को पहचाने। दूसरा इशू, डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। किसी एक सेक्टर पे मोहब्बत ना करें। हम लोग क्या करते हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है अब टेक्नोलॉजी, जूम पे सारे काम हो रहे हैं। मेरे जानने वालों की बच्ची 2.5 साल की है, उससे मैंने पूछा बेटा क्या करती हो? कहती क्लासेस करती हूँ। मैं क्लासेस, स्कूल तो बंद है। उस बच्ची ने कहा 2.5 साल की, जो बोल नहीं पाती ढंग से, कि अंकल जूम पे करती हूँ। मैंने कहा लॉग इन कौन करते? कहती मैं लॉग इन करती हूँ। वो छोटी सी 2.5 साल की बच्ची सुबह 10 बजे जूम पे खुद लॉग इन करके अपनी क्लास करके लॉग आउट करती है। लेकिन टेक्नोलॉजी अल्टीमेट नहीं है। हमें एक बात को समझना पड़ेगा कि मार्केट में कुछ भी अल्टीमेट नहीं है। इसलिए आपने कहीं घुसकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपके ऑल एग्स एक बास्केट में होंगे तो एक हल्के से झटके के साथ वो टूट जाएंगे। तीसरा इशू, बी डिसिप्लिन। इस बाजार में जो डिसिप्लिन नहीं है वो कुछ नहीं पाए। अगर आप इनडिसिप्लिन है तो जब भी कमाते हैं दोस्तों में बांटते रहे, दिल खोलकर, क्योंकि अक्सर आपको दोस्तों के पास मदद के लिए जाना पड़ेगा। कहते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है चेहरे की लकीरें। हम जैसे लोगों के लिए, मनोज जी, सतीश, संजीव अरोड़ा साहब, हम जैसे लोगों के लिए कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं चेहरे की लकीरें। शायद नादानी और तजुर्बे में बंटवारा हो रहा है। जगदीश जी आप अभी यंग हो, जगदीश जी कह रहे मेरा नाम नहीं ले रहे। मैं अभी तुम ना शुरुआत में हो, हम लोगों के लिए जिनमें नादानी और तजुर्बे में बंटवारा हो रहा है। तो तजुर्बे का बाजार में सबसे पहला पहल यह है कि इसमें आप तभी कामयाब हो जब आप डिसिप्लिन हो। जिस दिन आप डिसिप्लिन होते हो, यू आर पुट एट ए बेटर पार्लेस। फोर्थ, फियर एंड ग्रीड ड्राइव द मार्केट। आप देखते हो रात को बाजार इतना ऊपर है, कभी आप बाजार में खाना खाने जाएं तो पूछते हैं बटर चिकन कैसे है, तो ना कहता है कि साहब 300 रुपए प्लेट बेचा है, 800 रुपए में बाहर को बेच ले रहा। दाल मखनी 200 की प्लेट 20 रुपए की है, कोई ले नहीं रहा। ऐसा नहीं होता ना, स्टॉक मार्केट में ऐसे ही होता है। रुचि सोया एक शेयर था, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। बाबा रामदेव जी ने उसमें इंटरेस्ट लिया और वो 64 दिन ऊपर की फ्रीज बंद होता चला गया।
₹10-5 का शेयर ₹550 पहुंच गया। ऐसा जिंदगी में कभी होता नहीं है। तो बाजार को फियर और ग्रीड ड्राइव करता है। जिस दिन आप ऑटो में सफर करें और ऑटो वाला बोले कि साहब मैंने तो सिप्ला के शेयर लिए, क्या लगता है? आंखें बंद करके बोल मुझे घर ले चल, घर जाके सारे शेयर बेच दे। और जब कोई आपको डराए कि शेयर तो नहीं लिए हुए, खत्म हो जाएगा सब कुछ, कंपनियां बंद हो जाएंगी, काम करने वाले लेबर नहीं मिलेंगे, सब कुछ खत्म है, युद्ध हो जाएगा, तो उस समय जितने पैसे हैं शेयर खरीद ले। इसके ऊपर एक मैक्सिम है, दैट बी ग्रीडी व्हेन पीपल आर fearful, be greedy when people are fearful and fearful when people are greedy। जब तमाम दुनिया खरीदना चाह रही है आप बेचने में तवज्जो करें, और जब लोग बेचना चाह रहे हैं उस समय खरीदने में तवज्जो करें। मार्केट हमेशा कंट्रेरियन व्यू में चलता है। पांचवा, सेंटिमेंट्स एंड पैनिक। मार्केट में कभी पैनिक में ना आए। जब बाजार, मुझे आज भी याद पड़ता है जब सेंसेक्स और निफ्टी अपने लोवेस्ट था, उस दिन मुझे कम से कम 30 से 40 लोगों का फोन आया। उन्होंने कहा सर हमने अपने स्टॉक तो बेच ही दिए हैं, हम अपने सिर्फ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी बेचना चाह रहे हैं। अगर आपने बेचना है, दिमाग में है, तो समय देखकर बेचें। खरीदना है तो समय देखकर खरीदें। पैनिक में कुछ मत करें। मार्केट पैनिक वाले आदमी को पसंद नहीं करती। मार्केट अनसर्टिनिटी पसंद नहीं करती। मार्केट इनडिसीजन पसंद नहीं करती। झगड़े झंझट मार्केट पसंद नहीं करती। कहते हैं ना, है छोटी सी जिंदगी, है छोटी सी जिंदगी, तकरारें किस काम की, रहो एक दूसरे के दिलों में, ये दीवारें किस काम की। हम लोग अटकते हैं, मार्केट अटकना पसंद नहीं करती। मार्केट नेवर वांट्स कि आप कंफ्यूज हो। मार्केट सेक्युलर है 2003 से आज हम 2020 पे आ गए। 17 साल मार्केट बुल रन में है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपके इमोशन, आपके सेंटिमेंट बाजार से हटकर है। जिस दिन आप ओवर इमोशनल हो गए, मार्केट आपको दरकिनार कर देगी। सिक्स्थ, अंडरस्टैंड इंटरनेशनल मार्केट्स। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेशनल मार्केट्स की समझ होनी चाहिए। जब सुबह आप सोकर उठते हैं, आप अपनी आंखें खोलकर अपने मोबाइल में व्हाट्सएप चेक करना शुरू करते हैं और अखबार की तलब आपको होती है, भाभी चाय लेके आती है, साथ में अखबार लाती है। उस समय इंटरनेशनल मार्केट्स, जापान खुल चुका होता है, हैंगसेंग खुल चुका होता है। आप उस समय निकाई हैंगसेंग देख सकते हैं। जब तक आप ब्रेकफास्ट करने के टेबल पर जाते हैं और अपनी ब्रेड पर मक्खन लगा रहे होते हैं, उस समय इंडियन बाजार खुल जाते हैं 9:15 बजे। जब दोपहर का सूप आपके टेबल पर आता है और आप सलाद की टुकड़ी अपने मुंह में रख रहे होते हैं, उस समय यूरोपियन मार्केट कैक्स डेक्स खुल जाती है। और शाम को जब आप क्लब जाने के लिए कंघी कर रहे होते हैं, तो उस समय यूएस की मार्केट्स खुल जाती हैं, डेक्स, नैस्डैक और डाउ जोन्स। तो इन सब के ऊपर आपको नजर होनी चाहिए। इंटरनेशनल, पूरा दुनिया एक विलेज बन गया है। हिंदुस्तान को कोई मतलब हो ना हो। अब देखिए, जो चाइना के अंदर वायरस शुरू हुआ, आपने नोट किया? चाइना की और एक एफडीए के सर्कुलर की बात करूंगा, ऑल्दो हटकर इस सब्जेक्ट से। मार्केट के अंदर जब वैल्यूएशन खराब हो जाती है तो होस्टाइल टेक ओवर होते हैं। आपको स्वराज पॉल याद होंगे, जिन्होंने स्कॉट्स को टेक ओवर करने की कोशिश की थी 30-35 साल पहले। हम बहुत छोटे थे उस समय। चाइना के अंदर जो यूएस कंपनीज काम कर रही थी, जैसे मेरे पास हरजीत जी का मैसेज आ रहा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री मार्केट सेशंस एंड एक्चुअल ट्रेडिंग सेशन। हरजीत जी, हम क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे, लेकिन आपकी बात का जवाब देता हूं। पहला क्वेश्चन आपकी बोनी हुई है कि साहब, प्री मार्केट एक टोन है। मार्केट खुलने से पहले एसजीएक्स निफ्टी के मद्देनजर एक टोन है कि मार्केट अच्छी खुल रही है, बुरी खुल रही। कोई गारंटी नहीं कि बाजार उस हिसाब से चलेगा जिस हिसाब से प्री मार्केट है। तो प्री मार्केट एक जायजा है कि बाजार कैसे, आप समझे? खैर जी, हम वापस चलते हैं जिस बात को हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट से आपको जायजा लगता है कि आपने कहां पर इन्वेस्ट करना है। आप हर समय बाजार में इन्वॉल्व नहीं रह सकते, लेकिन आपको यह आइडिया लगता रहता है कि मार्केट की मूवमेंट, क्योंकि पूरा दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई। उस विलेज के अंदर, मैं आपको चाइनीज कंपनी के बारे में बता रहा था कि चाइना में जब मार्केट गिरी युआन के अंदर,
तो उस समय सबसे पहले क्या हुआ कि वो कंपनी जो यूएस की, जिनके वहां पर ऑफिस थे, वो बड़ी बुरी तरह गिरी और चाइना ने उनमें कंट्रोलेबल इंटरेस्ट ले लिया यूएस की कंपनीज में, और वो कंपनीज का नॉमेनक्लेचर यूएस से चेंज होकर चाइनीज कंपनी बन गई। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट एक एफडीआई लाई कि होस्टाइल टेक ओवर नहीं कर सकते, इंडिया में रेट गिरे, ऐसा नहीं कि आपने कंट्रोलिंग 51% इंटरेस्ट ले लिया। और मैं इस बात से भी द्रवित हूं, कल जो एप्पल का ट्रम्प जी ने बताया कि एप्पल इंडिया में आना चाहता, तो ट्रम्प ने कहा कि ऐसा मत करें, वो चाहता वो चाइना में रहे। इन सब बातें हमारी समझ से परे हैं, लेकिन मार्केट हर एक मूवमेंट को अपने पास, जैसे अब ट्रेड वार चल रहे हैं चाइना और यूएस के बीच में, हर चीज को मार्केट डिस्काउंट करता है। तो इंटरनेशनल मार्केट को समझे। 7th, अंडरस्टैंड सेक्टर्स टू इन्वेस्ट। टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, कोरोना रहेगा, हम कोरोना को भूल नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि महीने 2 महीने में कोरोना खत्म हो जाएगा, जैसे बारिश खत्म हो गई या सर्दी खत्म हो गई या दंगे खत्म हो गई, या तो रहेगा जब तक हम हैं। जैसे सर्दी जुकाम है, जैसे निमोनिया है, जैसे इबोला है, वैसे कोरोना हमेशा रहेगा। आपको लगता है कि फार्मा अच्छा हो सकता है, तो फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको लगेगा इंडिया बहुत, अभी पूरी दुनिया बहुत तरक्की करेगी, आप स्टील में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी सोच है। लेकिन आपकी सोच, आपके सेक्टर्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप धीरे धीरे में इन्वेस्ट कर सको। 8, फॉलो कंट्रोरियन थ्योरी। कंट्रेरियन थ्योरी क्या कहती है? कंट्रेरियन थ्योरी ये कहती है कि जब बाजार बहुत बुरी तरह गिरता है तो उससे अच्छे दिनों का सबब पैदा होता है। एक बहुत उम्दा शेर है जिसको आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी परेशानी के दिनों में। वो शेर है, यूं ही बेसब्र हो जाता हूं कई दफा ए मेरे खुदा, यूं ही बेसब्र हो जाता हूं कई दफा ए मेरे खुदा, भूल जाता हूं कि तेरी बख्शिश की कोई तारीख नहीं, मार्केट की कोई तारीख नहीं होती, कब गिर के कब चल पड़े कोई तारीख नहीं है। इसलिए जब दुनिया बेतहाशा खरीद रही हो, अपने पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करें, और जिस समय दुनिया बेतहाशा बेचने की तरफ अग्रसर हो, आपको लगे सब खराब है, रेट्स बहुत गिरे हैं, उस समय खरीदने की तरफ तवज्जो दें। 9th, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डू योर ओन रिसर्च, आस्क नो टिप्स। हम जब छोटे होते थे ना, इत्तेफाक रखेंगे मेरे साथ की उम्र वाले हैं 52, तो हमारे घर कोई भी रिश्तेदार, कोई हमारे पिताजी का दोस्त आता था, हमें कुछ पैसे दे जाता था, हम दरवाजे के आसपास खड़े होते थे, पैसे लेते ही हम फटाफट बाहर जाके कुछ खा पी आते थे। आज अगर मैं आपके घर आके आपके बच्चे को कुछ पैसे दूं, तो पैसे तो नहीं लेगा, लेकिन he'll feel insulted, अपमानित महसूस करेगा। आज हम में से कोई टिप लेता नहीं है, किसी को टिप देता है, लेकिन मार्केट में हम टिप मांगते हैं। टिप मार्केट की सबसे बड़ी फैलेसी है, सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ी नासमझी है। आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आप जिंदगी में अपने आप को नहीं समझ पाए, कहते हैं ना, मुलाकात उससे भी करना फुर्सत में किसी दिन, मुलाकात उससे भी करना फुर्सत में किसी दिन, देखकर आईने में जिसे हर रोज गुजर जाते हो। जिस तक आप इंट्रोस्पेक्शन करके अपनी रिसर्च नहीं करेंगे, मार्केट से आप कुछ पाएंगे नहीं। आप मार्केट से तभी कुछ पा पाएंगे जिस दिन आप अपनी रिसर्च करेंगे। मैं एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं, द ओनली प्लेस वेयर यू कैन बी अ मल्टी मिलियनर इन अ लेजिटिमेट वे इज इन द मार्केट। अगर आप सही मायने में अरबोपति बनना चाहते हैं, आपकी सोच अगर सही मायने में ठीक है, तो मार्केट ही वो जगह है जो आपको वो अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है। अपनी रिसर्च करें। 10th, एक बात को समझे मार्केट्स में, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। आपने देखा जब यस बैंक टूटा, 5 रुपए 46 पैसे से 50 रुपए तक पहुंच गया वापस। महज 3, 4, 5 दिनों में 10 गुना के रिटर्न आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं दे सकती। और वो 800 रुपए से नीचे आया था। आप मार्केट में, शेयर मार्केट में सबसे अच्छी चीज ये है कि आप बाजार में खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। दुनिया में आप बेच नहीं सकते, मैं वो कोई प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता जो मेरे पास नहीं है, लेकिन मार्केट में आप कोई भी शेयर बेच सकते हो जो आपके पास नहीं है, और जो भी शेयर चाहो खरीद सकते हो, कितनी भी क्वांटिटी में खरीद सकते हो। अगर आपके पास 5000 रुपए हैं तो आप 3 इन्फोसिस खरीद सकते हो।
जितने पैसे आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। 11 अर्ली एंट्री एंड पेपर ट्रेडिंग। मैं बहुत यंग लोगों को देख रहा हूँ, शिखर गुलाटी जी को देख रहा हूँ, जो बारिश के दिनों में चंद्रमा होता ना, आता है फिर निकल जाता है, आता है निकल जाता है, कभी अपनी सलोनी सूरज दिखाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं। यंग लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट बड़ी जरूरी है। जितनी जल्दी आप मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे उतना बेटर रहेगा। कैसे मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे? अर्ली एंट्री क्या होती है? आपने वॉरेन बफेट साहब का नाम सुना होगा, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट साहब। वॉरेन बफेट साहब से किसी ने पूछा कि आप मार्केट में इतना इन्वेस्ट करते हैं, आपने इतना इससे पैसे कमाए, आपका सबसे बड़ा जिंदगी का रिग्रेट क्या है? जो वॉरेन बफेट साहब ने कहा वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वॉरेन बफेट साहब ने कहा, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द मार्केट वेरी लेट। दूसरे आदमी का क्वेश्चन था, फिर भाई कितने बजे, किस उम्र में आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया? उन्होंने कहा, मैंने इन्वेस्ट शुरू किया जब मैं 5वीं में था। 5वीं को भी वो लेट कर रहे हैं। इन्वेस्ट एज अर्ली। एंड नंबर 2, इफ यू आर ए न्यू एंट्रेंट, पैसे फेंक कर हाथ मत जलाएं, पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग क्या होती है जी? आपको एक शेयर अच्छा लगता है, कागज पे लिखे, मनोज बंसल जी ये शेयर लेना चाहता हूं, ले मत। फिर देखेगा आपकी सोच कितनी प्रबल थी, कितना बढ़ा कितना गिरा। आप ये काम 2, 3, 4, 6 महीने करें, सब्र रखे, जब तक सूरज चांद रहेगा। हुआ करता था ना कांग्रेस के जमाने में, इंदिरा तेरा नाम रहेगा। इसको अगर रीफ्रेश कर दे तो कहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा मार्केट तेरा नाम रहेगा। हर मंडे को बाजार खुलेगा, आप रहे ना रहे बाजार है, सदियों तक चलेगा। कोई जल्दी नहीं कि आज ही बाजार खत्म हो जाने वाला, आज ही तलवारें चलानी, कोई युद्ध नहीं है जो आज ही फैसला हो जाएगा हार जीत का। मार्केट हमेशा खुलेगी, सब्र के साथ। सब्र के साथ। हम सब्र बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हमें लगता है हम कुछ हैं। एक अजीम शायर हफीज का बड़ा अच्छा शेर है, बड़ी मुख्तसर सी वजह है मेरा झुक के मिलने की। मुख्तसर की मतलब छोटी सी वजह, सीमित सी वजह, लिमिटेड सी वजह। वो कहते हैं, बड़ी मुख्तसर वजह है मेरे झुक कर मिलने की, मिट्टी का बना हूं गुरूर मुझ पे जचता नहीं। हम पर भी गुरूर जचता नहीं। मार्केट में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो पूरी शिद्दत के साथ इन्वॉल्व हो, पूरी प्लानिंग के साथ काम करें। पहले पेपर ट्रेडिंग करके अपने दिमाग की सोच को देखें। कुछ लोग बहुत अच्छी तेजी करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी मंदी करते हैं। आपको पता होना चाहिए आप क्या हो। अगर आप 20 स्कूल में, इंटरनेशनल 20 स्कूल में जाते हो तो पहले आपकी वीकनेस पूछते हैं। यकीन जानिए, हम जितने लोग यहाँ शामिल, हम में से किसी को अपनी वीकनेस मालूम नहीं होगी। आपको अपनी खूबियां मालूम होंगी, वीकनेस नहीं मालूम। आप कई बार अजीब अजीब चीजों पे उखड़ जाते हो, कभी आपने नोट किया? मेरे एक दोस्त है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं उनके साथ ट्रैवल कर रहा था। मैंने आज तक उनको गुस्से में देखा नहीं, और उनसे बार बार मैं कहा करता था कि साहब आपको गुस्सा नहीं आता? कहते कभी आए नहीं। हम रेल लाइट पे खड़े थे, एक सामने उसके डिक्की पे हाथ मारा, वो अपना आपा खो बैठे। हाथापाई की नौबत आई। जब गाड़ी में बैठे मैंने कहा क्या हो गया? कहता मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरी गाड़ी के साथ कोई छेड़खानी करे मुझे बर्दाश्त नहीं। वीकनेस पता चली। कुछ लोग क्राइसिस में वीकनेस में आ जाते हैं। कुछ लोग डेडलाइन के समय बहुत ज्यादा बेसब्र हो जाते हैं। आपने नोट किया होगा, फ्लाइट जानी है, 3 घंटे पहले हाथ पैर फूलने शुरू होते, भागो भागो भागो, रास्ते पर गाड़ी वाले ड्राइवर को अड़काते, ठीक से चला, तेज चला, फटाफट चला। आपको डर रहता पता नहीं पहुंच पाओगे नहीं पहुंच पाओगे। तो जिस आदमी को ऐसा डर है, घंटा भर पहले घर से निकलना चाहिए। जिस आदमी को अपनी वीकनेस मालूम है, वो पेपर ट्रेडिंग के जरिए कुछ भी कर सकता है। 12 नंबर, नो इमोशनल डिसीजन। मैंने इमोशन पे बार बार फोकस किया। जिंदगी में इमोशनल डिसीजन नहीं लेने और इमोशनल बैंकरप्सी से बचना है। समय कम है, मैं कहानी, छोटी सी कहानी के जरिए आपको इमोशनल बैंकरप्सी का मायना समझाऊंगा। एक लड़का लड़की आपस में मोहब्बत करते थे। लड़की अंधी थी, उसे इस बात का बड़ा अरमान था कि दुनिया की रंगीनियत को देखे। और एक दिन खुदावंद ने उसकी सुन ली। कोई दानिशमंद आदमी उसको आंखें दे गया। आंखें लगने के बाद उसने दुनिया को देखा। अल्लाह, दुनिया कितनी खूबसूरत, कितनी बेनजीर, कितनी रंगीन थी। लेकिन उसको देखकर बहुत अफसोस हुआ कि जिस लड़के से वो मोहब्बत करती थी वो लड़का अंधा था। लड़के ने उससे बड़े अरमान से पूछा,
चूंकि तुम्हारी निगाहें लग गई हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने उतनी ही बेबाकी से जवाब दिया, कतई नहीं, मैं किसी अंधी की शरीके हाथ नहीं बन सकती। बड़े मायूस से मन से लड़के ने कहा कि अब हमारी रास्ते जुदा हैं। जाने से पहले आखिरी अल्फाज कहना चाहता हूं। लड़की ने कहा, जल्दी करो, मेरी आंखें लग गई, मैंने दुनिया को देखना है। लड़के के आखिरी वर्ड्स थे, मेरी आंखों को संभाल कर रखना। इट इज नॉट जेंडर स्पेसिस में लड़का लड़का सिर्फ समझाने, लड़का लड़की का कोई रोल नहीं इसमें। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कई बार हम इमोशनली इतना बैंकरप्ट हो जाते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट वहां कर देते हैं जहां से हार निश्चित है, और ये आप इमोशन के हवाले से करते हैं। हमारे पास अपने इमोशन इन्वेस्ट करने के लिए, अपने इमोशन पार्क करने के लिए बहुत रिश्ते हैं। हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारा प्रोफेशन, हम उनसे हटकर एक नया रिश्ता ढूंढकर उसमें इमोशन पार्क कर कर तबाह होते हैं। Let market be not that kind of place. Let the market not be that kind of place. 13 नंबर, know your risk appetite. आप कहां उखड़ते हैं उस स्थिति तक आए ना। जब तक सब कुछ बैलेंस रहे, कूल रहे, सब्र में रहे, वही बेहतर है। मार्केट के अंदर एक घुसते सारी एक बात बहुत बढ़िया कहते हैं, एक शेर की शक्ल में, कि गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। जिंदगी में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, अपनों का पता चलता है। जिंदगी में हम इलेक्शन लड़ते हैं साहब, जो आदमी इलेक्शन लड़ता है उसको बिल्कुल ज्ञान हो जाता है कौन अपना है कौन नहीं। जिंदगी में क्राइसिस जब आता है तो आपको पता चलता है कौन अपना है। मार्केट में ऐसा मौका ना दे कि क्राइसिस आपके पास आए। इसीलिए 14 चीज है, अंडरस्टैंड ब्रोकरेजेस एंड अदर चार्जेस। मार्केट में ब्रोकरेजेस, अदर चार्जेस, रेगुलेशन सबको समझे। और आखिरी इसमें इल्तजा है 15, अंडरस्टैंड टैक्स लॉज। टैक्स लॉज को समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट को ऐसे फ्रेम करें कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जानता हूं जिन्होंने पीछे उनकी कोई प्रॉपर्टी बिकी, उन्होंने 22-23 रुपए में एक शेयर को खरीदा। भगवान कृपा से साल भर में वो शेयर 450 रुपए हो गया। सो ही हैड ऑल प्लानिंग इन प्लेस। उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट उठाया, हर चीज को प्लान करके करा, कैपिटल बनाया, कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करी। हम अपने कैपिटल को कभी डिफाइन नहीं करते। जिंदगी में जिस दिन आप अपने कैपिटल को डिफाइन करके उसका तस्वुर लेंगे, उस दिन आप कैपिटल क्रिएट कर पाएंगे। चलते चलते मेरे पास 5-6 मिनट और हैं सतीश जी, 5 मिनट है मेरे पास और। हाँ जी सर, वी कैन एक्सटेंड द सेशन, नो इश्यूज। नहीं, 5-6-7 मिनट लूंगा। और आपने मार्केट में क्या नहीं करना, डूज बताया, डोंट्स भी बता देता हूँ। पहला, नेवर डू पैनिक सेलिंग। पैनिक में कभी कुछ मत बेचो। अगर लगता है बाजार खत्म है तो 2 दिन वेट करेंगे तो शेयर 30-40-50% ऊपर बिके जाता है अमूमन। और अगर बाजार ने आपसे नहीं लेना तो वो हमेशा उल्टी फ्रीज करेगा, आप बेच ही नहीं पाओगे। जो चीज बाजार में आप बेच रहे और बिक रही है, उसमें आपसे समझदार आदमी उसको खरीद रहा है। सो नेवर डू एनी पैनिक सेलिंग। सेकंड, डोंट स्टॉप सिप्स। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को क्राइसिस में रोके मत। रादर वो टाइम होता है जब उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने दिमाग के इस्तेमाल मत करें। जो आपकी इन्वेस्टमेंट प्लान्स चल रहे हैं उनको जिंदा रहने दें, उनको छेड़े मत। नंबर 3, नेवर प्रिडिक्ट द मार्केट्स। बाजारों को प्रिडिक्ट ना करें। हम लोग बहुत प्रिडिक्ट करते हैं बाजारों को। कहते हैं ना, इन्हें रब पर यकीन है। पक्षियों के बारे में, परिंदों की बात करते हैं कि इन्हें रब पर यकीन है, साथ में लेकर नहीं उड़ते। परिंदे पेट भर के छत पे दाने छोड़ जाते हैं। आप कभी किसी परिंदे को कुछ रखें, जितना खाना खा के चला जाएगा। मेरी वाइफ शाम को हर रोज स्ट्रे डॉग्स के लिए, गाय माता के लिए सामान लेके जाती है। वो बहुत शिद्दत से एक बात नोटिस करती है कि जिसको जितनी भूख उतनी खाता है। इंसान में होता है कि खाने के बाद घर ले आओ, उठा लो, सहेज लो। तो मार्केट में कभी मार्केट को प्रिडिक्ट मत करें। मार्केट जो आदमी प्रिडिक्ट करता है वो हमेशा फंसा रहता है। अपना टारगेट बनाए। मैंने एक शेयर को 100 रुपए में लिया, मैं 140 पे बेचना चाहता हूं, और अगर उल्टा चल रहा तो 70 रुपए में बेच कर लॉस बुक करना चाहता हूं। उसको स्टॉप लॉस और टारगेट कहते हैं, वो बेटर है। बजाय ऐसा कभी नहीं होगा कि आप टॉप पे जाके बेचे और सबसे कम में खरीदें।
मेरी आप सबसे पुरजोर गुजारिश ये है कि पूरी शिद्दत के साथ लगकर मार्केट में इन्वेस्ट करें और मार्केट को प्रिडिक्ट मत करें, अपने शेयर की तरफ फोकस करें। नंबर 4, नेवर ड्रीम ऑफ बाइंग एट लोज एंड सेलिंग एट हाइज। बेचते समय लालच ना करेगा और ऊपर बेचूंगा, और लेते समय लालच ये ना करेगा और नीचे जाएंगे, क्योंकि अक्सर शेयर मुड़ जाते हैं और आपके हाथ से निकल जाते हैं। 5वां, इम्पेशंस और इन्वेस्टमेंट ये साथ नहीं चलते। इम्पेशेंट आदमी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, वो लोगों को सिर्फ खुश करता रहता। कहते हैं ना, सब खामोश हैं यहां, कोई आवाज नहीं करता। आज के जमाने में सब खामोश है, यहां कोई आवाज नहीं करता। सच बोलकर कोई किसी को नाराज नहीं करता। आप जय में लगे हो सच झूठ की, उससे अलग हो जाए। मार्केट बिल्कुल आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट है। कहते हैं ना, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पायो। जिस आदमी की क्लैरिटी है, मार्केट उसको इतना रिवॉर्ड करता है कि वो याद रखता है। क्लैरिटी ऑफ माइंड इज वेरी इंपैरेटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट। 6th, नो लोन्स फॉर बाइंग। अगर आप उधार में पैसे लेके इन्वेस्ट करेंगे तो निपटे निपटे। आपने मकान बेचा, 6 महीने में आपके पास पैसे हैं, आपने बयाना दे दिया अगले का, और 6 महीने में आप बाजार में इसलिए इन्वेस्ट करेंगे 2-4-5% मिल जाएंगे, तो आप खत्म हो। कभी भी उस पैसे को इन्वेस्ट ना करें जो आपके पास लंबा नहीं है। और डोंट्स का आखिरी स्टेप, डोंट फॉलो क्राउड्स। लोगों के पीछे कभी मत चले। हर चीज भगवान चलाता है। कहता है ना, कर लेता हूं बर्दाश्त हर दर्द इसी आस के साथ। कर लेता हूं बर्दाश्त हर दर्द इसी आस के साथ कि खुदा नूर भी बरसाता है आजमाइशों के बाद। मार्केट सिर्फ आपका सब्र चलाता है, आपकी रिसर्च चलाती है, आपकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी चलाती है। और जितना कम आप इन्वेस्ट करते हैं उतना कम आपको दर्द होता है। इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल लिमिटेड रखें, जिससे आपको फर्क ना पड़े, और उसको अनअबेटेड ग्रो करने दे। वॉरेन बफेट साहब ये कहते हैं कि कभी भी ऐसी चीज को मत खरीदो जिसका आपका 10 साल का होराइजन ना हो। मेरे हिसाब से मैंने सारा कुछ कवर किया। अगर आपकी कोई इशू है तो 7:30 के आसपास, जब मैडम आर्तिका जी खत्म कर देंगी, उस समय हम सब इन्वॉल्व हो जाएंगे। सतीश जी आ गई है मैडम, तो मैं बिस्मिल्लाह करूं। थैंक यू सर। बहुत सारी बातें आपने बताई शेरो शायरी के साथ, अपने वही पुराने अंदाज में। बहुत दिनों के बाद आपको सुनने का मौका मिला शेरो शायरी के साथ। थैंक यू। बहुत सारे शेर आपने बोले, कहे, अच्छे लगे। थैंक यू वेरी मच। 2-3 बातें मैंने नोट भी कर ली। हालांकि नोट करने से कुछ नहीं होता, पर ये याद रहेंगी। बी ग्रीडी व्हेन पीपल आर fearful, so or swim against flow. So thank you sir. मैं अतिका जी का मैंने होस्ट उनको बना दिया था। अतिका जी एक बार अपने को वीडियो के साथ ऑन करें। am I audible अतिका जी? आतिका जी लॉक्ड इन है। आतिका जी भी और सनी तंवर जी भी। आगे मैडम, वेलकम मैडम, वेलकम। हाउ आर यू? आप अनम्यूट करें मैडम। अनम्यूट। अच्छा, आपको करना पड़ेगा सतीश जी, मैडम को अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट मैंने कर दिया जी मैडम, यू आर अनम्यूटेड नाउ। Yes, thank you so, thank you so much. वेलकम मैडम, वेलकम अतिका जी। आई एम सो सॉरी। मैं अतिका जी के लिए सिर्फ 2 शब्द कहना चाहूंगा इसको शुरू करने से पहले। क्या आप यकीन जानिए मेरी बात का कि इनका मैडम का सेशन आपकी जिंदगी का मेमोरेबल सेशन रहेगा। ये आपको इमोशनल क्राइसिस से कैसे बाहर निकलते हैं उस बारे में बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। अपॉर्चुनिटीज का कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं और कैसे लॉजिकल थिंकिंग के जरिए अपना मुस्तकबिल बेहतर कर सकते हैं। ज्यादा ना बोलते, ओवर टू अतिका जी एंड सतीश जी फॉर देयर फर्दर प्रोसीडिंग। थैंक यू सो मच। Thank you so much sir. नमस्कार सबको। नमस्ते मैम। मैं लेट मी इंट्रोड्यूस अतिका जी फर्स्ट। आई होप 2 minutes I can take. Yes. Atika Dandia is a transformational executive coach
and image branding consultant, TEDx speaker, yoga and meditation expert. She has also been appointed by Ministry of Ayush to promote yoga and wellness in India and abroad. Her skill lies in understanding the human mind and teaching people the art of being happy, balanced, and energetic. In line with her passion and congruent to her image building expertise, Atika serves as an international faculty member and director training for Art of Living Foundation, one of the biggest NGOs focused on humanitarian work spanning more than 155 countries. Under their impactful programs, Atika has transformed the lives of tens of thousands of people of all over the world. She has taught and trained in more than 30 plus countries and done over 15,000 plus hours of training. And today, let's see what Atika is going to share to us. So welcome Atika ji. Thank you very much for joining us, and over to you. Thank you so much, sir, for inviting me first of all and giving me this time. और मैं शुरुआत करने से पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप जो मैं कहने वाली हूँ उसमें अपना कुछ समय इन्वेस्ट कर रहे हैं. एंड मुझे नहीं पता कि अगले 2 हफ्तों में या 2 महीनों में या अगले 1 साल या 1.5 साल में भी क्या होने वाला है, जैसे नंदा सर बोल रहे थे. बट मुझे एक बात जरूर पता है कि जो भी आपने उनसे सुना, मैं भी सुन रही थी. आई वॉज सो इम्प्रेस्ड और मुझे लग रहा है कि अभी मैं इस सेशन के बाद उनके पास जाके थोड़ा कंसल्ट करूंगी उनसे. और जो भी आपने उनसे सुना या जो भी आप मुझसे सुनने वाले हो, आई एम श्योर वो किसी ना किसी रूप में हमारे काम आने वाला है. सो विद दैट इन माइंड, बिकॉज कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो स्पेशली अपने नॉलेज में, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती. इट कैन नेवर गो वेस्ट. Yeah, so with that, I want to share something with you. So मैं कुछ कहने तो कुछ और आई थी, बट अभी सर का मैं सुन रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा एक्सटेंड किया जाए. एंड सिंस आई एम टॉकिंग टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैंने अपना करियर, जो मैं मेडिटेशन सिखाती हूँ, जो मैंने अपना करियर शुरू किया था वो कैलकाटा में किया था. एंड माय फर्स्ट कोर्स वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय योर इंस्टीट्यूट इन कैलकाटा, जहाँ 58 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे जिनको मैंने फर्स्ट अपना मेडिटेशन योगा प्रोग्राम सिखाया था. एंड तो मेरे लिए ये फ्रेटर्निटी इट्स वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट. एंड सो मैं जो बहुत सुन रही हूँ आजकल मार्केट में, और जो भी मैं जितने लोगों को भी जानती हूँ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं, वो सबको एक बहुत ही एक डर और एक एंजाइटी बैठी हुई है कि क्या होगा. अब इतने बिजनेस सब डाउन जा रहे हैं, बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस जा रहे हैं, हमारा क्या होगा. This is one fear, one anxiety which is there with everyone's mind. So I know हम सबको ये बात पता है. And I think नंदा जी ने भी बोला ही होगा, मैंने जो सुना उसमें तो मैंने नहीं सुना, बट पहले का पार्ट में मिस कर दी थी कि अगर बहुत सारे बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस भी जाने वाले हैं, लेकिन ये भी तय है कि बहुत सारे नए बिजनेसेस उपजने वाले हैं, तो आप लोग तो कभी भी आउट ऑफ बिजनेस नहीं जाओगे, क्योंकि आपकी दरकार तो हर बिजनेस को पड़ेगी. यू गाइज आर सो सेफ. So congratulations for that. And to begin on that positive note, I want to share with you that when new businesses are going to come along and everybody is going to thrive in the new normal, so what are the skill sets that you will need to thrive in this new normal? Yes. So I'm going to make it interactive a little bit. अगर मैं आपसे कहूँ कुछ चैट बॉक्स में लिखने को, प्लीज आप जरूर लिखिएगा. So according to me, जब नए तरीके के आयाम आने वाले हैं मार्केट में, बहुत नए तरीके के लोग इस नए बिजनेसेस को करने वाले, जिन्होंने कभी भी पहले ऐसा किया नहीं होगा, तो कुछ स्किल सेट्स जो उभर के आने वाले, जो हमें चाहिए ही, स्पेशली व्हेन यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. आपके इतने लॉन्ग आवर्स होते हैं और आपका हर समय दिमाग नंबर्स में रहता है. आपको ना खाने की सुध होती है, ना फैमिली की सुध होती है. आपका ना दिन कभी उगता है, ना रात कभी ढहती है. I know your lifestyle, how long hours you all work.
So one thing which will be really, really required by you as a skill set, okay, if you want to get all these businesses and work with you, agar aap chahte ho that you become the chartered accountant of all these new businesses which are coming along, the one thing that you will need is composure. Yeah, you know, अभी क्या होने वाला है, लोग कैसे लोगों के साथ बिजनेस करना चाहेंगे जो बहुत सॉलिड हो, जो एंशियस नहीं हो, जो इमोशनल और एंग्री नहीं हो. वो वाला स्किल सेट नहीं चाहिए जो अभी नंदा जी बता रहे थे कि किसी ने आपकी डिक्की पे हाथ मारा और आप घबरा गए. यू नो, आपका तहस नहस, आपका मन किया कि इनको तहस नहस कर दूं. वो वाला इमोशनल आउटबर्स्ट अब नहीं चलेगा. Yeah. So the first skill you need is composure. When you have a nurturing attitude, when you are emotionally very strong, and आप ये फेक नहीं कर पाओगे. अगर आप चाहोगे कि मैं पहली 2 मीटिंग में इसको फेक कर दूं और ये बिजनेस हत्या लूं, वो चलेगा नहीं. तो इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए आप क्या क्या कर रहे हो ये देखना, नंबर 1. नंबर 2 जो स्किल सेट हमें चाहिए वो होगा रेजोनेंस. रेजोनेंस मतलब आर यू एबल टू एम्पथाइज विद देयर बिजनेस. आप जो उनके साथ बिजनेस करना चाह रहे हो, आपको पता है कि उनके बिजनेस में क्या क्या हो रहा है. दैट इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट रिलेटेबिलिटी विल बी रिक्वायर्ड. कि you should know that everything has changed, old rules will not apply, and you should be able to tell your client that you understand all this. या ये resonance आप में चाहिए होगी. That, और also ये भी कि you are okay with that, with your client, new rules, the new normal, you are okay with that. Yeah, this is number 2, resonance. Very, very important. Relatability with the business of your client. Number 2. Okay. Number 3, the skill set which you will need is visionary. You have to have a vision. अब क्या होने वाला है, जिन क्लाइंट्स के साथ आप बिजनेस करने वाले हो, उनका वैसे ही बहुत कुछ अंदर से हिला हुआ है. या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ज्वेलर्स की बात करूं, उनको पता नहीं है कि उनका अगले 2 साल तक उनकी ज्वेलरी बिकने वाली है कि नहीं, क्योंकि किसी का ध्यान ज्वेलरी पे जाने वाला नहीं है. मैं इवेंट्स वालों की बात करूं जो मैरिज इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वो सब अंदर से हिले हुए हैं. अब ये सारे जो क्लाइंट्स हैं, ये इनको बिजनेस तो चलाना ही है, ये कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव भी करेंगे, और जो शायद इनका ऑलरेडी ये बिजनेस चल रहा है 150 ईयर्स से, जिनकी फैमिली ज्वेलरी में है, वो ज्वेलरी भी करने वाले हैं. या आई एम टॉकिंग अबाउट ज्वेलरी बिकॉज मुझे पता है, आई एम अ ज्वेलर ऑल्सो. सो मैं जब उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे पता है जब ये लॉकडाउन खुलेगा, जब हम, मेरा फोकस कहाँ होगा, मेरा फोकस होगा कि किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है मैं उसको निकालूं, किस तरीके से मैं अपने क्लाइंट बेस को बढ़ाऊं. उस समय मेरा ध्यान इन सब चीजों पे होगा. मेरा ध्यान होगा कि मैं कॉस्ट कटिंग कैसे करूं, मेरा ध्यान होगा कि मैं सैलरी अप्रोप्रिएशन कैसे करूं. मेरा ध्यान उस समय ये नहीं होगा कि मैं कैसे एक विजन लेके आऊं कि मेरा बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे. तो मेरा ध्यान जाएगा जो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है उस पर. कैन यू टेल मी हाउ टू डू दिस? That skill set you will need to have. You will have to have a vision for your client's business. Yes, very, very, very important. All right. And number 4 is practical wisdom. Yeah, you have to understand that there are no bad experiences, but there are just powerful experiences. आपको ये अपने क्लाइंट को भरोसा देना होगा कि देयर आर, सर, नो बैड एक्सपीरियंसेस, देयर आर ओनली पावरफुल एक्सपीरियंसेस, एंड आई एज एन एक्सपर्ट आई एम टेलिंग यू दैट वी विल टर्न इट अराउंड विद प्रैक्टिकल विजडम, एंड यू एंड मी विल चूज टू डू इट. ये आपको अपने क्लाइंट को भरोसा देना होगा. एज अ सीए दे विल एक्सपेक्ट इट आउट ऑफ यू, बिकॉज उनको लगता है आप सब जानते हो, आप नंबर्स का खेल जानते हो.
उस समय उनका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, उसमें प्रैक्टिकल विजडम उनके सामने नहीं आएगी। या एंड नंबर 5 and very very important is the skill to be humble, humility मतलब मुझे सब कुछ आता है ये नहीं दिखाना है, मुझे बहुत कुछ नहीं भी आता है लेकिन आई एम विलिंग टू लर्न, ये भरोसा आपको अपने क्लाइंट को देना पड़ेगा। एंड आई एम नॉट परफेक्ट, या एंड यू हैव टू टेल हिम दैट एक्सपीरियंस प्लस लर्निंग is going to be equal to the growth of the client. या आपका एक्सपीरियंस प्लस जो आप नया लर्न करने वाले हो उनके बिजनेस के साथ, that will take them to a new growth. या अब इसके लिए क्या चाहिए, ये सब मैंने कह दिया, ये सब बहुत आसान है और शायद आप ये सब जानते हो, लेकिन आप इस सेशन से क्या लेके जाओगे इज वन हॉट टिप that I'm giving you today. या तो अभी इतनी बातें कर ली मैंने, लेकिन मैं आपसे एक सवाल अभी पूछने वाली हूँ जो प्लीज आप मुझे लिख के बताना। इस समय ये जो दुनिया में जो चल रहा है, आपके साथ जो चल रहा है, मेरे साथ जो चल रहा है, इस समय इफ आई वर टू आस्क यू व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, जीवन में आपको क्या क्या चाहिए, क्या मांगोगे? कैन यू जस्ट राइट इट डाउन एंड टेल क्या चाहिए? Can you just write it down? Because हम unmute नहीं करेंगे आपको, आप लिख के बताओ कि अभी जीवन में क्या चाहिए। Members can post whatever they want to in the chat box. You can post it in the chat box, please. What do you expect from life right now? What do you want from your life right now? अब क्या चाहिए? इतना आपके साथ जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, अब क्या चाहिए? What do you want? Happiness चाहिए, peaceful atmosphere, healthy life, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए बताएं? रुपिंदर जी बोल रहे हैं पीसफुल एटमॉस्फेयर, हेल्दी लाइफ। सतीश गोयल जी बोल रहे हैं मुझे हैप्पीनेस चाहिए। और क्या चाहिए? डेट फ्री लाइफ। वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या चाहिए? गुड कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, गुड कंपनी। और क्या चाहिए? एनीथिंग एल्स? 2-3 और मुझे रिप्लाईज दे दें। पॉजिटिव एटीट्यूड, वंडरफुल। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए, किसी ने बोला। वंडरफुल, वेरी नाइस। ओके, अब ये सब जो भी चाहिए आपको, कैन आई से दैट अल्टीमेटली आपको यू आर लुकिंग फॉर समथिंग कॉल्ड द पीस ऑफ माइंड, मन की शांति ढूंढ रहे हैं हम। ये सब, ये कोरोना वाला निकल जाए और मेरा बिजनेस चलने लगे, मुझे हेल्थ मिल जाए, मुझे वेल्थ मिल जाए, अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा? मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। Now my next question to you is, when you say you want peace of mind, have you ever seen your mind? आपने अपने मन को देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा। आपके डॉक्टर ने भी आपके मन को नहीं देखा। या जब आपके डॉक्टर ने आपके मन को नहीं देखा, उसने भी सिर्फ ह्यूमन माइंड को देखा है। तो जब ह्यूमन माइंड को ही देखा है, ह्यूमन ब्रेन को देखा है, सॉरी, नॉट ह्यूमन माइंड, when the doctor has also seen the human brain, not the human mind, how to get to this peace of mind? या कई लोग लिख रहे हैं कि हमको लॉकडाउन में बहुत पीस ऑफ माइंड मिला। ये एक छोटा सा बबल था जब हम अपनी फैमिली के संग बैठे, हमने बहुत सारी नेटफ्लिक्स फिल्में देखी, बहुत अच्छा खाना खाया, लेकिन ये 1-1.5 हफ्ते चला, 10 दिन चला, 1 महीने बाद हम तंग आ गए थे। या अभी भी इतना काम है कि हम पूरा नहीं कर पा रहे, और लॉकडाउन के बाद क्या होने वाला है? हम मन की शांति के पीछे भागने वाले हैं। या बिकॉज दिस इज जस्ट अ पॉज। कि कोविड कोरोना आपको छुएगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये पॉज डाला था गवर्नमेंट ने कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा ले, कि जब लोग धड़ल्ले से इसके अंदर जब जाएंगे तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि हम लोगों की केयर कर सकें। Yeah, so we will have to, yes, work on our immune system. और immune system को बढ़ाने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, वो है मन की शांति। और मन की शांति को बढ़ाने के लिए आपके पास एक टूल है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज एवरीवन स्टार्ट यूजिंग इट। The only link between your body, the body you know very well, you know you're all into looking good, feeling good, मैदा नहीं खाना, व्हाइट शुगर नहीं खाना, ये सब आजकल बहुत कॉमन हो गया है।
बॉडी के बारे में जानकारी हमारी अच्छी है, मन तक हम पहुंचना चाहते हैं. द ओनली लिंक विच कैन कनेक्ट द बॉडी टू द माइंड इज आवर ब्रेथ. हमारी श्वास ही एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा टूल है जो हमारे बॉडी को हमारे मन से जोड़ सकता है. और इस मन को कंट्रोल करना एंजाइटी से भरा है, गुस्से से कभी भरा है, कभी फ्रस्ट्रेशन से भरा है. और जब भी ये नेगेटिव इमोशंस हमें आते हैं, एक केमिकल रिएक्शन होता है, एक टॉक्सिन अंदर हमारे प्रोड्यूस होता है. टिल द एज ऑफ 30-35, 30-35 साल तक आप बिल्कुल ठीक ठाक रहने वाले हो. आफ्टर द एज ऑफ 35 ये टॉक्सिन्स निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिजीजेस. कौन से डिजीजेस? एसिडिटी, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियक प्रॉब्लम, ये सब बीमारियां होने वाली हैं. डायबिटीज, दीज आर ऑल psychosomatic diseases. Psychosomatic मतलब related to your mind and your lifestyle. या और 35 साल से पहले क्या हो रहा है, आप अपने बच्चों को देखना, their concentration level has gone for a toss. वो 3-4 मिनट में मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 3-4 मिनट से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते अपनी स्टडीज पे. तो 35 साल से पहले ये हो रहा है, 35 साल के बाद आप बीमारियों का घर होने वाले हो. तो फिर इस लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए तो अभी कुछ करना पड़ेगा. और अभी हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी सांस को, हमारी सांस, व्हेन आई से, हैव यू हर्ड ऑफ द वर्ड प्राणा? अच्छा, आपने स्ट्रेस सुना है? स्ट्रेस क्या होता है? एक सिंपल डेफिनेशन है स्ट्रेस की, टू मच वर्क, too little time and no energy to do it. बहुत ज्यादा काम है, समय बहुत कम है. समय तो 24 घंटे ही रहने वाले हैं और ये काम तो बढ़ने वाला है. समय भी सेम रहने वाला है, 24 के 24 घंटे ही रहेंगे. उसमें से हमें सोना भी है, खाना भी है, फैमिली भी है. और एनर्जी हमारे पास जीरो होती है. अब समय को हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, काम को हम बोल नहीं सकते कम कर लो, क्योंकि यहीं पे हमारी ग्रोथ है. तो एक ही पैरामीटर है जिसको आप बढ़ा सकते हो, वो है आपकी ऊर्जा लेवल, आपकी एनर्जी लेवल. और इस ऊर्जा का सीधा संबंध आपकी श्वास के साथ है. So there was a study conducted by the Harvard Medical College which said that on a scale of 1 to 10, an average individual who does not exercise every day, एक एवरेज औसतन एक आदमी जो एक्सरसाइज नहीं करता रोज, उसका लंग एक्सपेंशन स्केल ऑफ 1 to 10 पे है 2 पर. एक ऐसा व्यक्ति जो हर रोज एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, वॉकिंग करता है, जिम जाता है, आजकल तो वो भी नहीं है, उसका लंग एक्सपेंशन है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 4. एंड गेस दैट ऑफ एन ओलंपिक एथलीट. एक ओलंपिक एथलीट का लंग एक्सपेंशन कितना होगा? लिखे मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताएं कितना होगा एक ओलंपिक एथलीट का लंग एक्सपेंशन. मतलब क्या अंदर जाता है? ऑक्सीजन. या मोर ऑक्सीजन मींस मोर एनर्जी, लेस ऑक्सीजन मींस लेस एनर्जी. या तो हमारा लंग एक्सपेंशन 2 या 4 पे है, एक ओलंपिक एथलीट का है, you won't believe it, 9.5. This is the human potential. और हम 2 या 4 में खुश हैं. और जब हम 2 और 4 में खुश रहते हैं ना, तभी हमको बार बार क्या दरकार पड़ती है, कुछ भी काम करते हैं, we need tea, we need coffee, we need cigarette, we need alcohol. हमें ये सारे एक्सटर्नल स्टिमुलेंट्स चाहिए होते हैं काम करने के लिए. और ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है. 2 रुपए की चाय मेरा पूरा जीवन चलाए. Are you getting this point? चाय कॉफी कुछ खराब नहीं है, लेकिन जब इसकी आदत पड़ जाती है, और जो ये 2 रुपए की चाय जब मेरा पूरा जीवन चलाती है, जब मैं इसके बिना सवेरे उठ नहीं सकता, तब ये प्रॉब्लम. जब मैं बिना सिगरेट के सवेरे पॉटी नहीं जा सकता, तब प्रॉब्लम है. Are you getting the point? तो आप अपने मित्रों के साथ बैठ के चाय कॉफी पियो क्योंकि आप खुश हो, ये अलग बात है, लेकिन आदत से मजबूर होके जब हम कुछ करते हैं, इसमें प्रॉब्लम. या तो अगेन कमिंग बैक टू दिस वर्ड कॉल्ड एनर्जी, प्राण.
या प्राण मीन्स सटल लाइफ फोर्स एनर्जी। ओके, मैं अगर आपको कहूँ कि 1 घंटे के लिए आप अपनी श्वास बंद कर दो, क्या आप मर जाओगे? नहीं, आप नहीं मरोगे। लेकिन अगर प्राण चले गए आपके शरीर से, दैट मीन्स यू आर गॉन। सो योर प्राणा इज समथिंग सटलर देन योर ब्रेथ। आपकी सांसों, आपकी जो सांसों से सूक्ष्म है आपके प्राण। आपकी सांस सिर्फ फेफड़ों में जाती है, आपके प्राण आपकी हर सेल में जाते हैं, यहां तक एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज फुल ऑफ prana. Only your breath, your oxygen is still the lungs. इसको thoracic breathing कहते हैं, या और इसके साथ साथ हमारा अटैच्ड है आपके जो किडनीज हैं उसके ऊपर 2 ग्लैंड्स हैं जिनका नाम है अड्रीनल ग्लैंड्स। ये अड्रीनल ग्लैंड्स क्या होते हैं? दे प्रोड्यूस द स्ट्रेस हार्मोन व्हिच इज द फाइट और फ्लाइट हार्मोन। फाइट और फ्लाइट हार्मोन मतलब अगर कोई डेंजर सामने आ जाए और उससे हमें भागना हो तो ये एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, फ्लाइट हार्मोन, जो हमें भागने पे मजबूर करता है, तभी हम भाग सकते हैं। या फिर कोई डेंजर आ जाए जिससे हमें लड़ना पड़े तो भी एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिससे कि हम फाइट कर सकें। तो ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन प्रोड्यूस होता था निएंडरथल डेज में, जब हम होमोसेपियन थे। दिन भर में 5 से 6 बार ये स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस होता था उन दिनों जब हम आदि मानव थे, 5 से 6 बार। और इन दिनों कितना प्रोड्यूस होता है आपका, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का खासकर हर घंटे में 5 या 6 बार। कैन यू इमेजिन? एक फोन कॉल आ जाए, एक व्हाट्सएप मैसेज आ जाए, एक शेयर्स का शेयर मार्केट डूब जाए, स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, ओवर फंक्शन ऑफ योर स्ट्रेस एड्रीनल ग्लैंड्स हो जाता है। और जैसे ये ओवर फंक्शन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स होता है, आपको देखना आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आप वेट पुट ऑन करने लगोगे, आपको 2 रोटी खाओगे लेकिन वेट पुट ऑन हो जाएगा, आपको हर समय थकान लगने लगेगी, आपको हमेशा चाय या कॉफी चाहिए होगी काम करने के लिए, लंच के बाद आपका मन करेगा सो जाएं, लेकिन रात को जब सोओगे तो नींद नहीं आएगी। मतलब एड्रीनल ग्लैंड्स का डिसफंक्शन शुरू हो गया है। और ये आपका डॉक्टर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड्स जब तक 80% खराब नहीं हो जाते, ये किसी भी टेस्टिंग रिपोर्ट में नहीं आते। तो आपका डॉक्टर आपको किस चीज के लिए ट्रीट करेगा? क्योंकि इसके कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ने लगते हैं, तो आपको स्टैटिन्स पे डाल दिया जाएगा। और जब आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल, और स्टैटिन्स पे आ जाओगे, इट विल हिट योर थायराइड। फिर आपको एल्ट्रॉक्सिन दे दिया जाएगा। थायराइड जब होगा तो वेट पुट ऑन करोगे या वेट लॉस करोगे, या राउंडेड शोल्डर्स हो जाएंगे, पेट यहां से निकल जाएगा, ये सब होने लगेगा थायराइड। फिर जब थायराइड हिट करेगा, देन इट विल हिट योर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होगा हिट तो क्या होगा? आप कोई भी सामान आपको चाहिए होगा, अलमारी से अलमारी के सामने जाके खड़े हो जाएंगे, ओह मैं क्यों आया था यहाँ, याद ही नहीं है। मेमोरी लॉस होने लगेगा, लोगों का नाम याद करते रह जाओगे, ओ क्या नाम था, क्या काम था, ये सब होने लगेगा। मेमोरी पावर विल स्टार्ट डिमिनिशिंग एंड अगेन योर स्लीप विल गो फॉर अ टॉस। नींद में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, रात भर करवटे पलटते रहोगे, नींद नहीं आएगी। और नींद में ही सबसे ज्यादा हमारा बॉडी का और माइंड का रिजुविनेशन होता है। I hope you know this. If you don't know, I'm sorry to say that. पर आपका जो लिवर रिजुविनेशन होता है वो 10 PM to 12 midnight पे होता है, जब हम कभी सोते नहीं। Are you getting it? Anyway, कोई डरने की बात नहीं है। इसको सबको ठीक किया जा सकता है अगर हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ले आए और इस प्राणा शब्द के साथ एक और वर्ड जोड़ दें, यामा। यामा मीन्स डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। Directing and controlling of your prana levels is called pranayama. Got it? Yes.
तो कुछ प्राणायाम सीखने लगे, लाइक आई टेक अ वर्कशॉप which is for 3 days where I teach you that pranayama, I teach you Sudarshan Kriya, and the best part is to learn how to meditate, ध्यान लगाने की एक प्रक्रिया। अगर ये 2-3 चीजें आपके किटी में आ जाएं, आई टेल यू इस एनर्जी लेवल को बढ़ाया जा सकता है बिना किसी चीज के, बिना एक्सटर्नल स्टिमुलेंट्स के। Are you getting this point, everybody? I'm going to be taking this workshop. I can tell you about it later on. Right now, I will open the rooms to question answers if you have any. Satish ji, over to you. Thank you, Adhika ji. Any questions? Any member wanting to ask any question through chat box? मैं पूछ लेता हूँ अतिका जी. So I've been following Art of Living. I did 3-4 courses. Okay. लेकिन उसके बाद जगजीत जी का आ गया how we can control on dreams. Yeah. So have you noticed कि आप जब रात को सोते हो, आपके बॉडी को सिर्फ रेस्ट मिलता है, माइंड फिर भी टक 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 चलता रहता है, स्पेशली आप लोगों का जो नंबर्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। आप सवेरे उठते हो, आपको बिल्कुल फ्रेश फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि रात भर ड्रीम जैसा स्टेट रहता है। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 चीजें मस्ट करनी पड़ेंगी। एक, आपको यू हैव टू स्टार्ट डूइंग सम फॉर्म ऑफ कार्डियो एक्सरसाइजेस, योगा, कार्डियो, रनिंग, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, एंड सेकेंडली अपने खाने पीने पे ध्यान देना होगा। या इसके मेन ये 2 चीजें होती हैं जिसके कारण, और मन हमेशा चलता रहता है, और स्पेशली आप लोगों का माइंड बहुत लॉजिकल हो जाता है। तो आप लोगों को इन 2 चीजों के साथ अगर 2 चीजें और कर लें, एक तो है म्यूजिक सुनना शुरू कर दें। नाउ व्हेन आई से म्यूजिक, ये नहीं कि आप काम कर रहे हो और बीच में पीछे से बॉलीवुड सॉन्ग्स चला रखे हैं और मैंने म्यूजिक सुन लिया। नो, व्हेन आई से म्यूजिक आई मीन कुछ भी अच्छा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, या कोई ऐसा चैंटिंग या कोई ऐसा मंत्रा चैंटिंग आपके बैकग्राउंड में चल रहा है और आप आंखें बंद करके उसको अब्सॉर्ब कर रहे हो। 5 मिनट 10 मिनट भी करोगे इतना, इट्स वेरी गुड। या और चौथी चीज, ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज नथिंग बट रेस्टिंग ऑफ द माइंड। जब मन को रेस्ट, देखो बॉडी को रेस्ट दे दिया आपने सोकर, लेट कर, लेकिन मन को रेस्ट नहीं दिया, पूरी रात मन फिर भी चल रहा था। तो रेस्टिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड मेडिटेशन। ये एक स्किल है, इसको अगर आप सीख जाओगे अभी तो ये बहुत अच्छा है। लोग सोचते हैं जब 60-70 के हो जाएंगे तब सीखेंगे, ये बिगेस्ट बेवकूफी है। या यू नीड टू लर्न दिस स्किल राइट नाउ, बिकॉज आपको अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस अभी लेने हैं, और आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए आपका माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। So give that nutrition to your mind by learning how to meditate. Thank you. So और भी 2 questions आ गए हैं। The best questions नहीं है, rather question है Atika ji, I am also Art of Living follower and did up to pre-TTC teacher's training course, but still suffering from the loss of sleep. Same is with my wife. Yeah. So are you following a good diet? Ask yourself. Are you following pranayam, kriya, sudarshan kriya and meditation? Ask yourself that. Are you exercising? Yeah. And what are the issues bothering you? What are the issues bothering you? You first focus on that and apply the wisdom that was taught to you. There is some gap somewhere, Manoj ji. Yeah. If you want, please feel free to call me and talk to me. Yes, we'll sort it out. Yeah. Thank you. So मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था, उससे पहले जो मैंने शेयर भी किया था बीच में, जब आपने कहा पॉज आया कोरोना की वजह से, लॉकडाउन जो हुआ, पर हर रात के बाद सुबह होती है, अगर हम ये याद रखें तो हम स्ट्रेस में नहीं आएंगे। तो आर्ट ऑफ लिविंग के कुछ कोर्सेज मैंने किए, उसके बाद लेकिन फॉलो होना मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं माइंड में ये रहता है कि समय की कमी है, जैसा आपने पहले ही बताया कि समय की कमी है। तो इसको कैसे ओवरकम करें?
कि इसको जो रेगुलर क्रिया है या आपका संडे का जो फॉलो अप सेशन होता है या तो सैटरडे का जो सतीश जी, वी हैव अ ग्रुप जहाँ पे हम आपको ये रेगुलर फॉलो अप सेशन है मॉर्निंग 7:15 to 8:30, वहाँ हम आपको क्रिया करवाते हैं. तो यू जस्ट ज्वाइन दैट ग्रुप एंड इट्स ऑन अ जूम कॉल. तो आपको कोई करवाने वाला भी मिल रहा है. वी विल डू द काउंटिंग, वी डू एवरीथिंग, सो यू कम एंड ज्वाइन. ये समय थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करो कि ये मुझे अपने लिए निकालना है, बिकॉज मुझे बाकी के 23 घंटे एनर्जेटिक चाहिए. तो आधा घंटा तो मुझे यहाँ देना पड़ेगा. तो वो प्रायोरिटी आप निकाल के हमको बता दें एंड आई विल मेक श्योर यू जॉइन दैट ग्रुप. आई सेंड यू द व्हाट्सएप लिंक, ठीक है, थैंक यू. द जूम और लिंक. जो मैंने मैसेज दिया था कि एक्चुअली आई एक्चुअली एंजॉयड द लॉकडाउन इज बिकॉज आई स्टार्टेड डूइंग योगा शुरू कर दिया. मैं 1 से 1.5 घंटा नॉर्मली डेली योगा कर रहे हैं. उसके बाद जो डाइट कंट्रोल काफी हद तक शुरू हो गया. रेस्ट किया काम से, ना तो 24 घंटे जैसे आपने भी कहा 24 घंटे काम में लगे रहते हैं. सो भी रहे तो नींदों में भी कुछ ना कुछ काम ही कर रहे होते हैं, फिगर्स रहती हैं. तो रेस्ट किया उस काम से, और हाँ, वेबिनार्स करते रह रहे हैं. और नॉलेज अपग्रेडेशन है, अपने पार्टनर्स के साथ एक जूम मीटिंग डेली कर रहे हैं जिसमें स्टडी करते हैं हम. एक जीएसटी एक्ट को नए सिरे से फर्स्ट लेटर से पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं. तो एंजॉयिंग द लॉकडाउन दैट वे. वंडरफुल. तो ये मैंने इसलिए शेयर किया कि मेंबर्स को, जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, पता चलेगा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज को कैसे लेके आना है और उसको स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखना है. बिल्कुल, एब्सोल्यूट, बिल्कुल ठीक बोला आपने. कैन आई थैंक यू. या प्लीज. No, it's just that I wanted to share my screen. You can. No, it's saying the host disabled attendee screen sharing. It's okay. Just a minute. It's all right. I'll make you host again. This is all in right. my hand. If people want to know about the program that I'm doing, they can get in touch with you. आपसे वो बात कर सकते हैं, and I'll put my number here. They can even call. Now you can share your screen, Atika ji. अच्छा, ठीक है, fine. I'll just share my screen. Rupinder को ने मैसेज दिया, I've just finished the course on 13th with you and Pawan ji. Okay. I really feel change in myself, even though little one. Just wanted to know how to be more focused. How to be more focused. Okay. So can you see my screen now? Not yet. Okay. Now? Yeah, now. Okay. So this is the next course details. These are the numbers and all. And to Rupinder ji, how to be more focused. Remember we taught you the concentration pranayam. Were you there yesterday, Rupinder ji, in the follow-up? Rupinder need to again write on chat. Rupinder ji, do one thing. You can call me up, and if you have. Let me unmute Rupinder. So you continue. I'm unmuting her. Yeah. So Rupinder ji, we can. No, there's no need to unmute her. She can call me up, and Okay. I will discuss it with her. There's the concentration pranayam, जिसको आप 2 minute करते हो, and then you can focus on your work at that place for at least 1.5 hours. Immediately करते ही उसका इतना ज़्यादा effect होता है. So that we will teach you again if you missed it out yesterday. Yeah. Yeah, she missed it yesterday. Okay. So we will give it to you in one of the follow-ups in the connects. So don't worry. So this course is being organized online on Zoom. Yeah, this is online and 8 to 10 a.m. हमने खासकर. And this is a happiness course. Yeah, this is what Nanda ji has done, Abhi, and this is for finance professionals. So Nanda ji is a graduate of that. He's on the phone right now. We should ask him to share his experience. Nanda ji is a great personality. Yeah. It was. ये उन्होंने मुझे बताया कि मैं 2 घंटे एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, लेकिन मैं बैठा रहा इस कोर्स में. So which was very happy. I was very happy to hear that. Transformed. So any other question, Satish ji? Nothing is coming in chat. All right. So is it everything from you? Yes, I so have. Number. So this is Sunny number, na? Yeah. I think can you also Yes. type your number?
here in the chat box, or shall I? Just a minute. I'm not. I'll have to stop screen share. Okay, I can put it on chat box. Yeah. So I'll do that. Okay. Fine. Nandaji, can you please unmute yourself? Can you hear? Can you hear us? 98107 Yeah. 28920. I'm repeating 98107 28920. This is Atika's number. So members can note down from chat box as well. And I think let us welcome Nandaji once again. And thank you very much, Atika. Thank you. Thank you so much. Yeah, and we've had so much of very good, experiences which you shared, and thank you very much. Nandaji, welcome back again. Thank you so much. And any questions from any member about stock market or whatever? Nandaji is a great personality, can answer so many things. So, sir, shall I unmute everyone? You can, sir. Yeah, please. Unmuted all, so anyone can ask direct question, and please यहाँ पे अगर कहीं फैमिली शो हो रहा है वो थोड़ा सा अपने आप को म्यूट जरूर करें. I don't think any member is asking any question. गोयल साहब, क्वेश्चन ना पूछने के दो कारण हो सकते हैं. एक कारण सर, मैंने सबको आपको भी म्यूट कर दिया. एक मिनट. ये सर, मैं कह रहा था क्वेश्चन ना पूछने के दो कारण होते हैं. एक तो सब कुछ ही समझ आ गया, और एक के बिल्कुल ही समझ नहीं क्या पूछे. I don't know where we are. सर नहीं, बहुत बढ़िया. मैंने तो बहुत सारी चीजें नोट की आपने जो बताया, जो इमोशनल बैंकरप्सी की जो आपने बात की, जो अगेंस्ट द स्विम आपने बात की, नेवर प्रोटेक्ट. एक राकेश अरोड़ा जी, वेलकम राकेश जी. जी राकेश जी सामने जी. I would like to say something, if you permit me, please. Please sir, please. Yeah, thank you very much. I mean, there's no question as such, only compliments. Nandaji spoke very well. It was mind blowing, and the way he spoke, it is superb. I have been listening him for the last 20 years or so. Whenever on whatever platform he has spoken so nicely, it's wonderful. So compliments to him. Thank you very much. Thank you so much, Arora sir. God bless you, long life. Thank you. Thank you, Arora ji. Thank you. Rupinder says missed major part in the starting due to voice issue. So Rupinder, actually due to voice issue we could not start. So you did not miss anything. We started and you were part of this. Do we have a recording of this? Do you have a recording of this, sir? Yes sir. I am recording. So I'll put it on YouTube. Okay. Thank you so much. And let me put it on Parlous the way they are taking pains. Both Satish ji and Jagjit ji they are taking overtime work to ensure that members are put at the right Parlous. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. So, shall we close down the meeting, sir? We can, sir. Jagjit, are you there? Jagjit, please unmute yourself, Jagjit. Yes. Yes, sir. It was wonderful, sir. Once again, sir. जैसा सर ने बोला कि सर बहुत अच्छा, फिर सुनने में मजा आया, फिर वो शायरी और साथ में अपडेशंस दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है सर, ऑलवेज इट्स रियल गुड. और उसमें और उसके बाद जो अतिका जी ने ऐड किया
क्योंकि जैसा मैंने ड्रीम का वो क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला कि ये डेली आपको योगा और वो जो क्रिया करनी है. सो इट वाज वंडरफुल, नॉलेज एडिशन हुआ है एंड डेफिनेटली वी विल ट्राई टू वर्क ऑन इट. एंड Thank you. मार्केट के बारे में सर जो आपने बताया, सो डेफिनेटली इसके ऊपर वर्किंग करनी है मुझे भी शेयर मार्केट में. सो थैंक यू फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर सर. आपका और अतिका जी का थैंक यू वेरी मच. एंड ड्यू टू सम टेक्निकल इशू सर वी कुड नॉट स्टार्ट एट टाइम बेसिकली. No issues, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर. All माय that, साइड. अंग्रेजी में कहावत है, all that ends well is well. So जी everything सर, ends जी well. सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू Thank you सतीश so जी. much. Thank you. थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट. थैंक यू वेरी मच Okay सर. जी, सर okay. once Thank you again. everyone. Bye-bye. Thanks for joining. Thank you Nanda Bye. ji. Thank Bye. you everyone. Thank you Adhika ji. Bye. Bye. Bye bye. Bye. Bye.